इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। सभी को सादर नमस्ते। आइए विचार करें कि जीवन पर सच्चे पथ पर, सच्चे रास्ते पर कैसे चलें अथवा पाप कर्म से कैसे बचें। सबसे पहला उसका उपाय है कि हम अपने सही स्वरूप को जानें। हम समझें कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। ये शरीर साधन के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसकी हमें आवश्यकता तो है, लेकिन केवल मात्र इस शरीर को सुख देने के लिए, इसे संपन्नता देने के लिए, इसे आराम देने के लिए हम बहुत सारे साधनों को एकत्र न करें। इसी को जीवन का उद्देश्य न बना लें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठी करेंगे और शरीर को आराम देंगे, क्योंकि ये शरीर केवल मात्र साधन है। और इसको साधनों को ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए हम पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। हम धोखाधड़ी करते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, घृणा करते हैं, नफ़रत करते हैं। तो ऐसे पाप कर्मों को न करें, क्योंकि ये शरीर केवल मात्र कुछ समय या इस जीवन में हमारे साथ रहेगा, उसके बाद हमारे साथ नहीं जाएगा। बार बार हम जन्म लेंगे, बार बार हमें अनेक शरीर प्राप्त होंगे। तो हम इन शरीरों को पालन तो करें, इनका ध्यान तो रखें, लेकिन इन्हें पाने के लिए पागल और दीवाने न हो जाएं। इन्हीं को अपना प्रमुख लक्ष्य न बना लें, इन्हीं को अपनी पहचान न बना लें। दूसरा, हमेशा याद रखें कि हर पल, हर क्षण ईश्वर हमारे साथ, हमारे आसपास है और वह हमारी हर गतिविधि को देख रहा है, बहुत ध्यान से देख रहा है। बाहर से नहीं, भीतर से भी देख रहा है। जो कुछ हम बुरा सोच रहे हैं उसको भी जान रहा है। और ईश्वर न्यायकारी है, परम दयालु भी है और न्यायकारी भी है। वो हमें दंड देगा। अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो पुरस्कार देगा, और यदि कोई पाप कर्म करेंगे तो उसकी दंड व्यवस्था से बच नहीं सकते। हम ईश्वर के शासन में रहते हैं, उसकी न्याय व्यवस्था का हमें मानना पड़ता है। उसकी न्याय व्यवस्था क्या है? जैसा कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। गीता में भी तो कहा, कर्म किए जा फल की चिंता ना कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अगर आप कांटे बोएंगे तो फूल नहीं मिलने वाले, कांटे ही मिलेंगे। तो अगर हर समय हम ये याद रखें कि ईश्वर हमें देख रहा है, हमें दंड देगा अगर हम गलत कार्य करेंगे, तो हम पाप कर्म में या गलत कार्यों में प्रवृत्त हो ही नहीं सकते। हमेशा ध्यान रखें, ईश्वर को स्मरण रखें, क्योंकि जब जब हमारे साथ ईश्वर है तब तक हम पाप कर्म से बचे रहेंगे, पाप कर्म नहीं करेंगे। अगला हम क्या याद रखेंगे कि हम सोचें कि मेरा क्या था, मैं क्या लेकर आया था इस संसार में? कुछ भी नहीं। और ऐसे ही जब जाऊंगा तो क्या लेकर जाऊंगा? कुछ भी नहीं। फिर मैं क्यों पाप की गठरी अपने सिर पर बोझ ले रहा हूँ? जैसे गीता में कहा था ना, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं को दिया। तो यदि कोई नुकसान भी हो जाता है, हानि भी हो जाती है, तो अपने आप को समझाओ कि मेरा क्या था? मेरा कुछ नहीं था। ये संसार में जो कुछ भी हमें प्राप्त है सब परमेश्वर का है। वो कभी भी दे भी सकता है और कभी भी ले सकता है। तो अनाधिकार चेष्टा ना करें, इसको अपने कब्जे में रखने की का प्रयास मत करें, इसे प्राप्त करने की लालच और बेईमानी और धोखाधड़ी न करें, क्योंकि ये न किसी का हुआ है न किसी का होगा और सबको छोड़कर जाना है। कोई भी आशा इसे अपने साथ नहीं ले जा पाया। हम सब तो यात्री हैं, जन्म जन्मांतर से भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं। और जो जानने वाला है इस बात को, वो इन पापों से बच जाता है, और जो नहीं जानता वो बार बार इन पापों में फंसता रहता है। दंड का भागीदार आप देखते हैं, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सांप, बिच्छू, अनेक प्रकार की हम जन्म देखते हैं कि क्या हम इन वर्गों में जाकर भगवान के दंड के भागीदार बनना चाहते हैं?
दंड देता है भगवान, और भगवान दंड देने में बहुत कठोर है, वो कभी क्षमा नहीं करता। इसलिए सदा सतर्क रहें अपने कर्मों के प्रति और बार बार विचार करते रहें कि मैं जो भी कुछ सोचता हूँ, जो भी कुछ करता हूँ, ईश्वर सब जानता है। वो मुझे अच्छे कार्यों का पुरस्कार भी देगा, और यदि मैं कुछ गलत करूँगा तो उसका दंड भी दूंगा। तो प्रतिपल अपने प्रति सचेत रहें, प्रतिपल उसकी दंड व्यवस्था को याद करते रहें। और यदि तब भी आप कहीं किसी गलत कार्य में प्रवृत्त होने की इच्छा रखते हैं तो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करें, हे परमात्मा हमें पाप से बचाओ, हे परमात्मा हमारी बाह पकड़ो, हमारी रक्षा करो, हमें सद्मार्ग पर ले जाओ। क्योंकि वो परमेश्वर तो हमारा बहुत बड़ा प्रेरक है, हमारा बंधु है, सखा है, हमारा हितैषी है, परम हितैषी है। जैसे माता पिता भी अपने बच्चों को दंडित करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, बच्चे अपराधी करते चले जाएंगे, अपराधी बन जाएंगे। ऐसे ही हमारे अपराधों को रोकने के लिए परमेश्वर दंडित तो करता है, लेकिन वो हमारा परम हितैषी है। यदि हम उसके सामने समर्पण कर देंगे, उससे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें सन्मार्ग की ओर ले जाओ, प्रभु हमें सद्बुद्धि प्रदान करो, तो अवश्य ही वो परमेश्वर हमें सन्मार्ग की ओर ले जाएगा। तो संसार में जो भी कुछ कार्य करें, ये अवश्य विचार करें। पहला क्या विचार करना है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। फिर मुझे इन सांसारिक साधनों के लिए मार धाड़ नहीं करनी है, फिर मुझे इन सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए किसी का बुरा नहीं करना है, पाप कर्म नहीं करना है, और उतना ही प्राप्त करना है जितना मेरे लिए आवश्यक है। और दूसरा, ईश्वर न्यायकारी है, सर्वज्ञ है, वो मुझे हर जगह देख रहा है, सर्वंतर्यामी है, मेरे दिल में भी बैठा है, मेरे बाहर भी है, भीतर भी है। तो वो मेरे को प्रत्येक कार्य का फल देगा, अच्छा हो या बुरा हो, दंड भी देगा, पुरस्कार भी देगा। तो कोशिश करें कि हम पुरस्कार के अपने आप को काबिल बनाएं। जब जब जो कार्य करें सोच समझ कर करें, विचार करके करें। और इस संसार में क्या रखना, इस संसार में हम यात्री की तरह आए हैं। ये संसार एक सराय है जिसमें सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ समय ठहरते हैं, फिर अगली दूसरी यात्रा पर चल देते हैं। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितने हमारे परिवार के सदस्य हैं वो भी हमारे सहयात्री हैं। जैसे रेलगाड़ी में बहुत सारे साथ लोग चढ़ जाते हैं ना, कोई 2 घंटे हमारे साथ है, कोई 10 घंटे है, कोई हमारी पूरी यात्रा तक हमारा साथ दे रहा है, किंतु हम फिर भी याद रखते हैं कि ये हमारे साथ सदा सर्वदा नहीं रहने वाले। ऐसे ही परिवार के लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ जितने समय रहें उतने समय आराम से गुजारें, सुख से गुजारें, लेकिन कभी भी किसी के मोह में अंधे होकर गलत कार्य की ओर प्रवृत्त ना हो। चाहे वो आपका पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे पति हो, चाहे आपका भाई हो, सबके साथ बड़ी निष्पक्षता के साथ, बड़े न्याय के साथ संबंधों का निर्वाह करें और हर समय परमेश्वर का स्मरण रखें, उसे अपने साथ महसूस करें। तब कभी भी आप गलत कार्यों में प्रवृत्त नहीं होंगे। आप सबको यही भावना बनी रहे, इसी प्रकार से आप सोचकर ईश्वर की स्मृति बनी रहे। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।